नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रभु की शरण में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ क्यों माना जाता है। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व होता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। इसके साथ ही इस दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर घर में लाने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वास करती हैं। इसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाने से आपके घर में साल भर बरकत रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन के साथ ही अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं। मत्स्य पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे धनतेरस के दिन घर में लाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में वास करती हैं। कहते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर रहती हैं। इस दिन आपको फुल झाड़ू और सीक की झाड़ू दोनों खरीद कर लानी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी इन दोनों झाड़ुओं को एक साथ ना रखें। धनतेरस पर झाड़ू खरीद कर लाने के बाद सबसे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उसके बाद झाड़ू पर सफ़ेद धागा बांध दें। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ध्यान रखें कि झाड़ू को सदैव ही साफ हाथों से छुएं। भूलकर भी अपवित्र शरीर से झाड़ू को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और आप आर्थिक संकट से घिरने लगते हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। ऐसा करना अशुभ मानते हैं। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए कि कभी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को झाड़ू नज़र नहीं आनी चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। झाड़ू घर में पसरी दरिद्रता को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। साफ सफाई से धन की देवी लक्ष्मी आकर्षित होकर वहाँ सदा वास करती है। धनतेरस के दिन कभी भी रात में झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन दोपहर के बाद और सूर्यास्त से पहले खरीद लें। रात के समय झाड़ू खरीदने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि धनतेरस पर विषम संख्या में झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा सम संख्या अर्थात 2, 4, 6, 8 झाड़ू खरीदना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए।
हमेशा लिटा कर ही रखना चाहिए। घर में कभी भी टूटी हुई झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी गलती से भी पैर नहीं लगाना चाहिए। धनतेरस के अलावा अमावस्या, मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है। झाड़ू खरीदने से भी माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। साथ ही इसका प्रयोग तुरंत ना करें, बल्कि दिवाली के बाद इस झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। के बाद देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे घर से दरिद्रता और नकारात्मकता चली जाए और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। साथ ही इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि अपने घर की झाड़ू किसी को भी ना दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप दिवाली के आसपास घर मकान बदल रहे हैं तो वहां से निकलने से पहले झाड़ू ज़रूर लगाएं और अपनी झाड़ू साथ भी लेकर आएं। ऐसा करने से लक्ष्मी सदैव बनी रहती हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीद रहे हैं तो और वह इस्तेमाल के बाद छोटी हो जाए तो उसे जलाएं या फेंकें नहीं, बल्कि भूमि में दबा दें या फिर जल में प्रवाहित कर दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो झाड़ू आप धनतेरस पर खरीद रहे हैं उसका इस्तेमाल घर के बाहर साफ सफाई में इस्तेमाल ना करें, उसका प्रयोग घर के अंदर ही करें। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।